मेरी और आपकी बड़ी खुशकिस्मती है। मुझे तो एक जमाने से इनकी चौखट से फैज़ हासिल है, क्योंकि बड़ा ताल्लुक़ रहा है मेरा। और मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुनने के बाद कि सलीम ख्वाजा साहब से मुरीद हुआ है। आस्थानों का ये दस्तूर है और तरीक़ा है कि साहिबे खिलाफत का होना बड़ा अहम ज़रूरी है। इस दौरे हाज़रा में ऐसे अफराद भी हैं, रंगीन पोशाक हैं, लेकिन किसी से जुड़े हुए नहीं हैं, लोग वाकिफ नहीं हैं। कसम खुदा की आप हजरात इतने खुशकिस्मत हैं, ऐसे चेहरे की जियारत कर रहे हैं कि जिसका चेहरा देखना इबादत है। सरकार बाबा साहब की औलाद, और कौन बाबा साहब जिनके आपने कलामात अभी समात फरमाए। आज मेरी खुशकिस्मती समझ लीजिए, और ये मोहम्मद नसीम चिश्ती साबरी की खुशकिस्मती है कि मेरी एक दरख्वास्त पर ये मियाँ साहब यहाँ हाजिर हुए और एक फैसला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बोझ है, बड़ी कठिन है ये मंजिल। लेकिन मैंने फैसला करने के बाद मियाँ साहब की खिदमत में अर्ज किया और हुजूर ने मेरी बात को कबूल फरमाया। आप हजरात ये दुआ फरमाए कि आज जिस जिम्मेदारी, जिस वजन के साथ मोहम्मद सलीम चिश्ती साबरी को नवाजा जा रहा है, उसकी ये कद्र करे, उसकी हिफाजत करे। पीरों का ये काम नहीं कि सड़कों पर बैठे, पीरों का काम ये नहीं कि जहालत दिखाएं, पीरों का ये काम नहीं कि वो नमाज न पढ़े। इस रंग में आने के बाद सब कुछ बदलना पड़ेगा, अपने मिजाज को बदलना पड़ेगा, अपने नफ्स पर कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे हमारे चलने से, हमारे फिरने से, हमारी गुफ्तगू से, हमारी रफ्तार से, हमारे तहजीब से सरकार साबिर पाक की गुलामियत झलकती भी नजर आए और लोग देखकर ये मिसाल दें कि हमने सरकार साबिर पाक का गुलाम देखा है। अल्लाह ताला मुझे भी और इन्हें भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और आप खुशकिस्मत हैं। मेरी इस गुफ्तगू के दरमियान मैं एक बात से और आपको आशना करता हूँ। सरजमीन हिंदुस्तान पर मियाँ साहब, ख्वाजा राशिद फरीदी साहब और मैं, मकाम बहुत अलग है। मैं गुलामाने साहब फरीदी हूँ, ये फरीदी ये आका है, लेकिन ये फैजानी सरकार साबिर पाक है कि हम दोनों एक ही शेख के गुलाम हैं। और हिंदुस्तान का वो पीर है हमारा कि हमें कोई नजर नहीं आता। क़िबला बाबा जिलानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी उसी घर के घराने के चराग हो सकता है इस वक्त कुछ और भी सफाइयां हो जाए। ये नाजिम साबरी जो आपके सामने सरकार साबिर पाक के पगड़ी बंद कव्वाल है, निजाम साबरी, आपको हैरत होगी, ये इस मजमे में ये फैसला इसलिए किया गया है कि ऐसे दिल्ली के अंदर कुछ लोग मैदान में आए जिन्होंने ये कहा है कि नहीं, बाबा को खिलाफत नहीं है। उस खिलाफत का सबूत इस वक्त ये बैठा हुआ है बच्चा जो कल्ले शरीफ का पगड़ी बंद कव्वाल है। ये बाबा जिलानी साहब रहमतुल्लाह अलैह खिदमत में हाजिर हुआ और इसने ये कहा, अली भाई सुनिए कि मुझे अपना मुरीद कर लीजिए। बाबा जिलानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अपना मुरीद नहीं किया और मेरे कमरे में भेजा कि आप इसको अपना मुरीद करिए। ऐसा ही है भाई।
मैंने बहुत मना किया, मैं रोने लगा, बेचैन रहा, लेकिन हुक्म था। तो बात जो तन्हाई में होती है, इस दौरे जहालत में सबूत कहां से दिया जाए। आज इसलिए उर्से शमशेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के इस वसी मजमे के अंदर जनाब ख्वाजा राशिद फरीदी साहब क़िबला दामन बारकातहू अपने दस्ते मुबारक से जनाब सूफी हनीफ साहब के साहबजादे को अपने दस्ते मुबारक से खिलाफत दे रहे हैं। खूबसूरत माथी की आंखों से इस मंजर को समाप्त फरमाए। आप तमाम हज़रात तशरीफ रखिए। ख्वाजा साहब का हाथ मेरे साबिर पिया का हाथ है, बाबा जिलानी साहब का हाथ है, शाह हकीम कुरैशी साहब रहमतुल्लाह अलैह का हाथ। ये हाथ मामूली हाथ नहीं है। बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। जनाब साहिब सज्जादा साहब के बड़े साहबजादे ने आप सज्जादा नशीन ख्वाजा सलीम मियां साहब चिश्ती फरीदी साबरी भी तशरीफ फरमा है। और जो हजरात अपने ईमान की पुख्ताही शैतान की फितरत से महरूम और महफूज रहना चाहते हैं, आज बड़ा हसीन मौजू है, बड़ा हसीन मौका है। ख्वाजा राशिद फरीदी साहब से सलासिल सिलसिला कादरिया चिश्तिया साबरिया में गुलामी का शर्फ हासिल कर सकते हैं। जो हजरात चाहें वो मुरीद भी हो सकते हैं। जी मेरे बाप का कदम छूना। 10 तारीख की बड़ी हो गई, जल्दी से लाइट कम कर। बांध दिया तो बांध ही लिया। थोड़ी सी धुलता है। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं बारगाह शमशेर में अपना नजराना अक़ीदत पेश करते हुए उनकी बारगाह में सलाम और अक़ीदत के तमाम जज्बात पेश करता हूँ। उसके बाद इस बारगाह में इस वक्त हाजिर इस उर्स मुबारक में हाजिर हजरात को मुबारकबाद देता हूँ इस उर्स के इनेकाद की और उनकी शिरकत की। सलासिल का यह कायदा रहा है तो उसके फ़रोग़ के लिए थोड़ा बैठ अच्छा चढ़ जाना आज खिलाफत बैत का सिलसिला होता है, खिलाफत का सिलसिला होता है।
बैत और खिलाफत, ये दो ऐसी चीज़ें हैं मेरा अपना ज़ाती तजर्बा भी है, आप हजरात में जो पीर साहबान हैं उनका भी तजर्बा होगा कि इस दौर में बेशतर मुरीद सिर्फ इसलिए होते हैं कि पीर हमें मालदार कर दे, हमारे बेटों को स्कूलों में कामयाबी दिला दे, हमारे रोजगार में बरकत दिला दे, हमारी औलादें हो जाए, हमारी शादी हो जाए। मैं ये गलतफहमी है जहनों में कि कोई नाउज़ुबिल्लाह खुदा नहीं होता, सब कुछ खुदा और खुदा के रसूल के इख्तियार में है। सिलसिले से वाबस्तगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होती है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत का